हे गाइस, मैं आपकी दोस्त इसका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 8 लेकर के। तो आई होप गाइस कि आप सब लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। इतना कंजूसी क्यों करते हो? चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करिए और दिल करे तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए बातें ख़त्म होती हैं और हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि रिया और कनिष्का फाइनली एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं और उनकी दोस्ती में एक गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाती है। वो दीवार ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, लेकिन एक तरफ से कहा जाए तो शुरुआत हो ही जाती है और वो भी एक तरफ़ा होती है, रिया की तरफ से होती है। कनिष्का को किसी प्रकार की कोई भी अपनी दोस्ती को लेकर के गिले शिकवे नहीं होते हैं, क्योंकि उसे सारी सिचुएशंस के बारे में पता होता है। तो फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपनी आज के एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड कल के एपिसोड की तरह इमोशनल नहीं होने वाला होता है, क्योंकि कल का एपिसोड सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे लिए भी काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि मैं जितनी देर भी उस स्टोरी को रिकॉर्ड कर रही थी मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तो फाइनली मैं परेशान हो गई और मैंने स्टोरी की रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। तो चलिए आज उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे देखते देखते वक्त गुजरता जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कब इस घटना को 1 महीने बीत जाते हैं। फाइनली रिया धीरे धीरे अकेले रहना सीख जाती है और जैसे जैसे कनिष्का और रिया के बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे विधि और रिया के बीच की नज़दीकियां भी बढ़ती जाती हैं। विधि को इन दिनों एहसास हो चुका होता है कि वो रिया को लाइक करने लगी है, बट जैसा कि आप सब जानते हैं विधि ये बात रिया को चाह कर भी नहीं बता सकती। उसका रीज़न ये होता है कि पहली बात रिया जो होती है वो विधि के भाई रोनित की गर्लफ्रेंड होती है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि रिया को डर होता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को बताएगी तो वो रिया को हमेशा के लिए खो देगी। ये जो सेकंड वाला डर होता है वो लगभग सभी लोगों को होता है, सभी लोगों को होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इस फीलिंग से सभी लोग डरते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को अगले इंसान के सामने रखते हैं तो हो सकता है कि वो उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। और यही रीज़न होता है कि आधे से ज़्यादा प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारी विधि भी कुछ इसी स्थिति से गुजर रही होती है, लेकिन इन 1 महीनों में उसने हर एक कदम पे रिया का साथ दिया होता है और यही वजह होती है, या फिर यूँ कह लें कि विधि एक काफ़ी बड़ी वजह होती है रिया के रिकवर होने में, जो उसकी मदद करती है। अब आते हैं कपूर हाउस की तरफ। लगभग इस स्टोरी के सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कनिष्का भी क्यों पीछे रहने वाली थी। धीरे धीरे कनिष्का ने अपने आप को कपूर हाउस में पूरी तरह एडजस्ट कर लिया और वहाँ लगभग सभी लोग कनिष्का को काफ़ी पसंद किया करते थे। यहाँ तक कि कपूर हाउस की हेड लेडी मिसेस कपूर भी कनिष्का को बहुत पसंद करती थी और उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि कनिष्का उनकी केयर टेकर है। जब भी कनिष्का उनके पास रहती थी तो उन्हें उससे बहुत अपनापन फील होता था और यही वजह थी कि काफ़ी कम समय में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। वहाँ ऐसा एक भी इंसान नहीं था जो कनिष्का के काम और सिंपल पर्सनालिटी से इम्प्रेस ना हो। मिस्टर कपूर जो कि कभी कभी आते थे, वो भी कनिष्का के इस शांत स्वभाव से काफ़ी प्रभावित हुए। कनिष्का अपने खाली समय में अपना पूरा ध्यान गार्डन में लगाती थी और यही वजह थी कि धीरे धीरे वो खूबसूरत गार्डन और भी खूबसूरत हो गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों को ये बात पता थी कि कनिष्का को गार्डन में काम करना काफ़ी पसंद था। उसका लगभग खाली समय गार्डन एरिया में ही बीतता था। इन 1 महीनों में कनिष्का एक बार भी रिया से नहीं मिली और इसकी वजह ये थी
कि रिया अब भी कनिष्का से नाराज़ थी। कनिष्का जब भी रिया को कॉल करती, रिया हमेशा उसका कॉल कट कर देती, पर फिर भी कभी भी कनिष्का के चेहरे पर कोई भी उदासी या फिर गुस्से के भाव नहीं दिखे। भले ही रिया और कनिष्का के बीच का माहौल अभी कुछ खास ठीक नहीं था, पर कनिष्का को इस बात का यकीन था कि वो एक दिन रिया को ज़रूर मना लेगी। अगली सुबह जब कनिष्का सो कर के उठी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज की सुबह बाकी दिनों से काफ़ी अलग है। कनिष्का जल्दी से रेडी हुई और नीचे चली गई। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि घर में काफ़ी सारे लोग हैं और सभी लोग बहुत बिजी हैं। दादी माँ आज उसके बिना ही रेडी हो चुकी हैं और सभी लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। कनिष्का धीरे से सबको इग्नोर करते हुए दादी माँ के पास आई और उन्हें ग्रीट किया और ग्रीट करने के बाद उनके पास बैठ गई। जैसे ही दादी माँ ने अपनी बात ख़त्म की, वो कनिष्का की तरफ मुड़ी। आज दादी माँ बहुत खुश थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ज़रूर उनके लिए कोई बहुत ही खास दिन है। कनिष्का ने दादी माँ को देखा और उनसे धीरे से पूछा, दादी माँ, क्या आज कुछ खास है? ये सुनकर दादी माँ की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने खुश लगते हुए कहा, हाँ, आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि आज मेरी प्यारी पोती निकी का बर्थडे है। ये सुनकर कनिष्का कुछ सोचने लगी और उसने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, दादी माँ ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रही हो। यही ना कि इससे पहले तुमने निकी को कभी इस घर में नहीं देखा। कनिष्का ने ये सुनकर हाँ में अपना सर हिला दिया और वो दादी माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगी। दादी माँ ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुमने अभी निकी को इसलिए नहीं देखा क्योंकि जब तुम इस कपूर हाउस में आई थी, ठीक उसी दिन निकी को एक ज़रूरी काम से इंडिया से बाहर जाना पड़ा और यही वजह है कि तुम आज तक निकी से कभी नहीं मिली। पर फाइनली निकी आज इंडिया वापस आ रही है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो तुम जैसी लड़की को देखकर काफ़ी खुश होगी। दादी ने फिर कनिष्का के गालों पे अपना हाथ रखते हुए आगे कहा, आखिर तुम इतनी प्यारी बच्ची हो, तुमसे भला कोई गुस्सा कैसे रह सकता है। कनिष्का ने जब अपने प्रति दादी माँ के इतने प्योर और अच्छे शब्दों को सुना तो वो टच्ड महसूस करने लगी और वो इमोशन भरी आंखों से दादी माँ को देखने लगी। दादी माँ ने जैसे ही अपने सामने बैठी कनिष्का को अपनी तरफ प्यार से देखते हुए देखा तो उनके दिल में उसके लिए एक अजीब सी फीलिंग्स जगने लगी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने को ही देख रही हों। कनिष्का ने धीरे से कहा, दादी माँ, निकी बहुत लकी है कि उसे आप जैसी दादी माँ मिली। ये सुनकर के दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, पागल, अब मैं तुम्हारी भी तो दादी माँ हूँ, तो इसका मतलब अब तुम भी लकी हो। ये सुनकर कनिष्का खुश हो गई और वो दादी माँ को गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। कनिष्का ने दादी माँ को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। दादी माँ ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। जब कनिष्का ने महसूस किया कि दादी माँ का हाथ उसके सर पे है तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। देखते ही देखते दिन ढल गया और शाम हो गई। पार्टी की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हजारों फूलों की खुशबू के बीच गार्डन एरिया में कई तरह की प्यारी प्यारी लाइट्स लगी थीं और उस जगह एक अजीब सा खुशनुमा माहौल बन चुका था। हाँ, आज की पार्टी गार्डन में ही थी। कपूर हाउस का गार्डन ऑलरेडी बहुत ही सुंदर था और आज उसकी सुंदरता में मानो 4 चांद लग गया हो। धीरे धीरे एक एक करके कपूर हाउस में मेहमानों का आना शुरू हो गया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेहमानों की संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते रात हो गई और पूरा कपूर हाउस मेहमानों से भर गया। सभी काफ़ी खुश थे और अपने हाथों में अपनी ड्रिंक्स को लेकर के हंसी खुशी अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। दादी माँ अपने सामने का इस खुशनुमा माहौल को देखकर काफ़ी खुश थी और लगभग सेटिस्फाई होकर के चुपचाप उन सभी लोगों को हंसते बात करते हुए देख रही थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए थे और वो अपने बिजनेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। अक्सर छोटे बड़े बिजनेसमैन ऐसी पार्टियों का इंतज़ार करते थे
क्योंकि इस पार्टी में अच्छा मौका होता था कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाएं और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकें। और यही वजह थी कि इस तरीके की पार्टी कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। दादी माँ पार्टी हॉल के बीचों बीच बैठी हुई थी और कनिष्का भी उनके पास में ही खड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने सामने चल रही इस पार्टी में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और कभी भी वो यहाँ से जा सकती है, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। क्योंकि दादी माँ की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो ये कनिष्का की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनका ध्यान रखे। इस पूरे समय में कनिष्का ने किसी से कोई बात नहीं की और वो चुपचाप दादी माँ के पास ही खड़ी रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रात के 8:30 बज गए। तभी कपूर कॉरपोरेशन के मेन एंट्रेंस पे एक वाइट कलर की कार आकर के रुकी और ड्राइवर ने पीछे का डोर ओपन किया। कार का डोर ओपन होते ही उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली। उसने एक वाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था और उसकी नीली गहरी आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थी। उसके गुलाबी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो अपनी चमकती हुई आंखों से अपने आसपास की सराउंडिंग की तरफ एक्साइटमेंट में देख रही थी। उसके गले में एक पतली सी सिंपल सी चैन थी, पर वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। उसके राइट हैंड में एक ब्रेसलेट था जिसमें से 2 स्टार और एक चांद लटक रहे थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई आसमान की पर अप्सरा दूध में नहाकर सीधा ज़मीन पर आ उतरी हो। जैसे ही वो लड़की रेड कारपेट से होते हुए अंदर आई, वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें उस पर जा टिकी और कुछ अनमैरिड लड़कों को तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक बिजली का झटका सा लग गया हो। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। कुछ देर तक यूं ही घूरने के बाद जब फाइनली लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वो लड़की कौन थी, तो बिना किसी देरी के उन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे जन्मदिन की बधाइयाँ देने लगे। निया कपूर ने उन्हें मुस्कुराते हुए काफ़ी प्यार से ट्रीट किया और हमेशा की तरह उसके चेहरे पे दिखने वाला गुस्सा आज गायब था। दादी माँ को इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी लाडली पोती ऑलरेडी पार्टी में आ चुकी है और वो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उनके साइड में खड़ी कनिष्का ने जब देखा कि आखिर लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं, तो उसने उस इंसान को देखने की कोशिश करी, पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि उसे कुछ भी नहीं दिखा। कभी उसे लोगों की भीड़ से उस लड़की की आंखें दिखती, तो कभी होठ, तो कभी उसके कपड़े, पर उसके पूरे चेहरे को वो एक बार भी नहीं देख पाई थी। फाइनली उसने थक हार करके अपनी नज़रें उससे हटा ली और जैसे ही उसकी नज़रें नीचे गईं तो उसने देखा कि दादी माँ अपने कपड़ों को सही करने की कोशिश कर रही थी। शायद ज़्यादा देर से व्हील चेयर पर बैठने के कारण उनके कपड़े सिकुड़ गए थे और वो उसे सही करने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का धीरे से दादी माँ के आगे चलकर आई और उसने उनके सामने बैठते हुए कहा, दादी माँ लाइए, मुझे सही करने दीजिए। ये सुनकर के दादी माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और हामी में सर हिला दिया। लोगों से मिलने के बाद निया धीरे धीरे रोनित और विधि के साथ दादी माँ के पास आ गई और इस बीच उसने दादी माँ के पैरों के बगल में बैठी उस लड़की की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। निया जैसे ही दादी माँ के पैरों को छूने के लिए नीचे झुकी तो अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहाँ मौजूद किसी ने भी नहीं की थी। दादी माँ के पैरों के पास बैठी कनिष्का ने जैसे ही ये महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है, तो उसने उस इंसान को देखने के लिए फाइनली अपना सर ऊपर किया। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कनिष्का ने अपना सर ऊपर किया, ठीक उसी वक्त निया ने भी दादी माँ के पैरों को छूने के लिए अपना सर नीचे झुकाया और अगले ही पल निया के लिप्स कनिष्का के होठों से जाकर टकरा गए। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और यहाँ तक कि खुद निया और कनिष्का भी अपनी जगह पर जम गई और कुछ सेकंड तक हैरानी भरी नज़रों से एक दूसरे को देखती रह गई। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद फाइनली निया कपूर ने रिएक्ट किया और वो अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई। ये देख कर के कनिष्का भी अपनी जगह से खड़ी हुई।
निया ने जैसे ही अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा तो कुछ देर पहले जो उसके चेहरे पर काम और जेंटल एक्सप्रेशंस थे, उसकी जगह पर फाइनली गुस्से और शर्मिंदगी से भरे एक्सप्रेशन छा गए। अपने सामने खड़ी उस लड़की को वो घूर घूर कर देखने लगी और उसने अपनी नज़रों को वहाँ मौजूद सभी लोगों पर घुमाया। जब निया ने अपने आसपास के लोगों को अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए देखा तो उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहाँ मौजूद वो लोग जो निया कपूर के रियल एटीट्यूड से वाकिफ़ थे, उन्होंने कनिष्का को सिंपथी भरी नज़रों से देखा। इससे पहले कि वहाँ मौजूद कोई भी इंसान इस मैटर पे अपना ओपिनियन रख पाता, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी और सभी लोगों ने हैरानी के मारे निया की तरफ देखा। यहाँ तक कि दादी माँ भी अपनी हैरानी भरी नज़रों से निया को देखने लगी। हालांकि उन्हें इस बात का पता था कि उनकी पोती काफ़ी घमंडी और जिद्दी है, पर उन्होंने इस बात की उम्मीद कभी नहीं की कि मेहमानों से भरी इस भीड़ में वो कुछ ऐसा कर देगी जो कपूर हाउस की रेपुटेशंस को ख़राब कर दे। निया कपूर का थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि कनिष्का के गालों पर उसकी उंगलियां साफ साफ देखी जा सकती थीं। कुछ देर तक कनिष्का हैरानी से खड़ी रही, पर अगले ही पल कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगा और हमेशा की तरह उसकी शांत और ठंडी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। देखते ही देखते वहाँ का माहौल गर्म होने लगा। अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने एक शब्द भी निकालने की कोशिश नहीं की। जब दादी माँ ने देखा कि यहाँ का माहौल और भी बदतर होने वाला था, तो इससे पहले कि कनिष्का निया के थप्पड़ का जवाब देती, दादी माँ ने फाइनली रिएक्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। जब कनिष्का ने यह महसूस किया कि किसी हाथों ने उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ा है, तो फाइनली उसने अपनी नज़रें घुमाते हुए नीचे देखा। दादी माँ के ठंडे और कमज़ोर हाथ कांप रहे थे और वो उम्मीद भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देख रही थी। कनिष्का ने जब दादी माँ की लाचारी भरी आंखों को देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगा और देखते ही देखते कनिष्का के चेहरे का वो भयानक लुक गायब हो गया। उसकी गुस्से भरी आंखें अब पहले की तरह शांत हो गई। जब दादी माँ ने कनिष्का के चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलते हुए देखा तो फाइनली उन्होंने एक लंबी सांस ली। दादी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक बहुत बड़े तूफान को आने से पहले ही रोक दिया हो। हालांकि कनिष्का का एक्सप्रेशंस बदल गया था, पर कपूर हाउस के उस पार्टी में मौजूद कॉर्नर एरिया में एक इंसान ऐसा भी था जिसकी आंखें लगातार गुस्से से लाल होती जा रही थी। करीब 6 फुट का एक आदमी ब्लैक सूट पहने खड़ा था और वो अपने सामने इस हो रही पूरी घटना को घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने सामने खड़े इन लोगों को जान से मार देगा। उस आदमी ने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर ली और देखते ही देखते उसके हाथों की नसें साफ साफ दिखने लगीं। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने उस चेहरे की ओर नोटिस नहीं किया और ना ही वहाँ किसी को इस बात का अंदाज़ा था कि आखिर वो इंसान कौन था। वो इंसान देखने में काफ़ी गुड लुकिंग था, पर गुस्से की वजह से उसके चेहरे का खूबसूरत लुक अब भयंकर लुक में बदल गया था। दादी माँ ने जैसे ही कनिष्का के हाथों को छोड़ा, वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई, पर जैसे ही वो 2-3 कदम आगे गई, अपनी जगह पर रुक गई और उसने मुड़ करके बिना किसी एक्सप्रेशंस के निया कपूर को देखा। जब निया ने कनिष्का को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसकी नज़र उसके गालों पर गई। जब निया की नज़र कनिष्का के उस चोट पर पड़ी तो अगले ही पल उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। फाइनली कनिष्का मुड़ी और वहाँ से चली गई और निया कपूर अपनी जगह पर चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। कनिष्का के वहाँ से जाने के बाद निया के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई।
ऐसा लग रहा था कि उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पे उभर आया हो। ऐसा पहली बार था जब निया को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसका दिल यही कर रहा था कि वो इस पार्टी से इतनी दूर भाग जाए, इतनी दूर भाग जाए कि यहाँ मौजूद किसी भी इंसान की नज़रें उसे ढूंढ ना सके।